CSIR नेट एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी पूरी जानकारी कुछ बच्चों को नहीं होती है। इस पूरी वीडियो में हम आपको नेट एग्ज़ाम को बिल्कुल बेसिक से यानी पूरे शुरू से बताएंगे कि नेट JRF एग्ज़ाम क्या होता है, यह एग्ज़ाम क्यों करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, कब करवाया जाता है और इसकी योग्यताएं क्या क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या लाभ हो सकते हैं और CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो CSIR नेट क्या है? भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कटिंग एज रिसर्च और नॉलेज आधारित डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR एक संस्था है जो साइंस ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए साल में 2 बार राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट यानी CSIR नेट का आयोजन करती है। यह टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोजित की जाती है। CSIR एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी काम होता है यह उसे चलाता है और संचालित करता है। CSIR नेट चेक अपना करियर टीचिंग एंड रिसर्च फील्ड में आप बना सकते हैं इसको करके। CSIR नेट कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर गिवन सब्जेक्ट यानी अगर सब्जेक्ट की बात की जाए कि किस किस सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट इस तरह से हैं, जैसे मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस। एलिजिबिलिटी फॉर CSIR नेट। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए साइंस स्टूडेंट्स का साइंस में मास्टर या बैचलर्स डिग्री यानी इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस, BTech, B फार्मा, MBBS का होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी कोर्सेज में सामान्य OBC कैटेगरी के प्रतिभागियों के लिए 55% और SC/ST की व PWD कैटेगरी के लिए 50% अंकों की बाध्यता होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्तमान में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश ले चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वह भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद अगले 2 साल में उन्हें निर्धारित योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। CSIR नेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। नेट का आयोजन NTA के द्वारा किया जाता है यानी जून और दिसंबर में। CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या क्या होती है? CSIR नेट के लिए एक आयु निर्धारित की गई है। JRF के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष तक होती है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल और SC/ST, PWD व महिला उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट होती है, जबकि लेक्चररशिप ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। CSIR नेट टोटल 2 सर्टिफिकेट के लिए होता है, नेट LS और नेट JRF। नेट का फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि आप नेट LS के लिए भर रहे हैं या फिर ओनली नेट JRF के लिए भर रहे हैं या फिर दोनों के लिए। नेट LS और नेट JRF दोनों का पेपर सेम होता है। इसमें नेट JRF के कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा रहते हैं नेट LS से। अगर आपने फॉर्म भरते समय दोनों पे क्लिक किया है तो आपको दोनों का सर्टिफिकेट मिलेगा। JRF का स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड होता है और नेट LS का स्कोर कार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। जिन स्टूडेंट्स के पास JRF का स्कोर कार्ड रहता है उसे 2 साल के अंतर्गत यूज़ कर लेना चाहिए, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यह एक पेपर में कंबाइंड होता है। पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट B में शॉर्ट क्वेश्चन और पार्ट C में लॉन्ग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट। नेट क्वेश्चन पेपर टोटल 2 मार्क्स का होता है और जिसमें कुल 145 प्रश्न होते हैं। आपको प्रत्येक पार्ट में निम्न प्रकार प्रश्न करने होते हैं। पार्ट A में 20 प्रश्न होते हैं जिसमें से कोई भी 20 करने होते हैं। यह टोटल 30 नंबर के प्रश्न होते हैं। इस पार्ट में माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग 0.5% की होती है यानी नंबर की। पार्ट B इसमें कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 35 प्रश्नों के सही आंसर देने होते हैं। यह प्रश्न 70 नंबर के होते हैं
तथा इसमें भी माइनस मार्किंग 0.5 नंबर की होती है। पार्ट सी में इस पार्ट में कुल 75 प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको केवल 25 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। इसमें भी माइनस मार्किंग 1 नंबर की होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन नेट, स्टूडेंट्स की पेपर परफॉर्मेंस को देखते हुए इसकी कट ऑफ मार्क्स निकाले जाते हैं, इसलिए यह एग्ज़ाम हर अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ पर कुछ अनुमानित कट ऑफ मार्क्स बताए जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए नेट एलएस 200 में से 105, नेट जेआरएफ 200 में से 130 फॉर सेफ साइड पे। आंसर की डिस्प्ले, किसी भी आंसर को चैलेंज करने के लिए एनटीए अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले करता है। यह कैंडिडेट्स को एक अवसर देता है कि यदि उन्हें कोई आंसर गलत लगता है तो वे उसे चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए जहां किसी कैंडिडेट्स को प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 1000 रुपये भी देने होते हैं, वहीं रिजल्ट के रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ CSIR नेट, इस एग्ज़ाम में सफल होने पर आप कॉलेज व यूनिवर्सिटी के बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके स्कोर कार्ड में पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। CSIR की लेबोरेटरीज़ में आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ प्राप्त होती है। यह इंस्टीट्यूट फेलोज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस के लिए CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड देता है। CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंस होता है? CSIR नेट का आयोजन जहां साइंस स्ट्रीम के केवल 5 सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, वहीं UGC नेट लगभग 100 सब्जेक्ट के लिए यह कार्य करता है। UGC नेट में जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, वहीं CSIR नेट प्रत्येक गलती पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। CSIR नेट कुल 200 मार्क्स का होता है, वहीं UGC नेट 300 मार्क्स का होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अपना डाउट कमेंट करें।